सेम बाइक थी, इसकी कसम खा के बोलता हूँ। मैंने इसको रुकाया बीच हाईवे में और फ्लैश। तो अपन आए नीचे कुछ काम करने के लिए और यहाँ तो धपाधप बारिश हो रही है। अब पिछला वाला जो ब्लॉग था ना, उसमें आप लोगों ने बोला था कि मोटो ब्लॉग का जो एंगल था गोप्रो का वो सही नहीं था। मैं भी मानता हूँ कि वो सही नहीं था, मेरे को सेटिंग्स पता नहीं थी। मैंने सिर्फ चेक करने के लिए देखा था कि भाई पहला ब्लॉग है तो अपन देख लेते हैं कि कैसा दिखता है। तो वो एंगल अपन ने सही कर लिया है। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। अब देखो मुंबई में सुबह सुबह मैं आया नीचे कुछ काम करने के लिए, नीचे आते आते इतने जोर से बारिश चालू हो गई। देखो अब इस बारिश से बचने के लिए आपने को एक काम करना पड़ेगा कि मैं कैमरा लेके फटाफट गाड़ी की तरफ तो जा नहीं सकता। तो एक काम करिए आप लोग, मैंने ना क्या किया है कि गोप्रो की जो सेटिंग थी एंड जो एंगल था वो सही कर लिया है। तो उसका कुछ फुटेजेस मैंने रिकॉर्ड किया था, आज नहीं कुछ दिन पहले जब आप लोगों ने कंप्लेन किया था, क्योंकि उसमें एमसिल वेमसिल लगाना था। वो सेटअप मैं बताऊंगा, पहले जाइए गोप्रो का नया जो एंगल आया है ना वो आप लोग देख के आइए। फिर उसके बाद मैंने क्या क्या चेंजेस किया वो दिखाता हूँ। तब तक अपन जाते हैं गाड़ी में और काम करके आते हैं। तो जाइए गोप्रो वाला देख के आइए। फिर कुछ अच्छी चीज़ भी बतानी है, अगर नोटिस किया होगा तो अच्छा है, नहीं तो आगे वाले ब्लॉग में आप लोग को पता चल ही जाएगा। मैं सिर्फ एक व्यू देखने के लिए और ये जो नया सेटअप मैंने बनाया है वो मैंने चेक करने के लिए मैं निकला हूँ। जब ये एंगल की बात हुई, वीडियो जब अपलोड कर दिया तो मुझे समझ में आ गया था, तो मैंने एनसिल से नया सेटअप बना के रात को ही रख दिया था ताकि अभी सुबह सुबह जो है वो सही से हो जाए सारी चीज़ें। इससे क्या होगा कि नेक्स्ट वीक जब मेरे को वीडियो बनाना होगा तो मेरे को अब एंगल का टेंशन नहीं होगा। कैमरा बचा लिया, थोड़ा सा पानी इसके ऊपर गया हुआ है, वो अपन आराम से रख के भाई जो काम करने के लिए जा रहे हैं वो काम करके आते हैं, क्योंकि उसमें अपन कुछ ऐसा मजाक वजाक कर नहीं सकते। तो अपने को अच्छे से करना है वो काम। एंड कैमरा भी आज मैंने पहली बार ये कैमरा को थोड़ा सा रिस्क में लाया है। गोप्रो वाला जो चीज़ है वो आप लोगों ने देख ही लिया। अब एक काम करता हूँ, काम करके आता हूँ। पहला मैं गया तो बारिश हो रही थी और अभी आया हूँ तो जो काम करके आया वो काम तो हो गया। तो अब धूप हो रही है। अब मोटो ब्लॉगिंग तो आप लोगों ने देख ही लिया है। ऊपर एक सेटअप दिखाता हूँ एंड एक और काम के लिए अपने को बाहर जाना है। तो अभी गाड़ी ले आएंगे क्योंकि धूप है, तो अपन वापस से मोटो ब्लॉग करेंगे। एंड अभी जो पर्सपेक्टिव है और कुछ चीज़ें भी बतानी है आप लोग को, तो एक छोटा सा एग्जांपल देके मोटो ब्लॉग करके आप लोग को बताते। ऊपर जाके आप लोग को सेटअप दिखाता हूँ, पहले जो चेंज किया वो दिखा देता हूँ। तो देखो ये अपना सेटअप है नया वाला। पुराना वाला जो सेटअप था उसमें गोप्रो का एंगल ऐसे ही, सिर्फ ऐसे गोप्रो का एंगल होता था। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने एमसिल लगाया था ना, वो एमसिल मैंने थोड़ा सा नीचे लगाया था। अब इसके अंदर अगर आप लोग देखोगे ध्यान से तो ये आप लोग को एक एंगल पे दिख रहा होगा, मैंने ऐसे लगाया ताकि गोप्रो जब मेरे को जितना पीछे करना है मैं कर पाऊंगा एंड मेरे को उससे फील्ड ऑफ व्यू बढ़िया मिल जाएगा। और एक चीज़ थी कि इसके अंदर एक सुपर व्यू करके आता है, वो मैंने यूज़ नहीं किया था। एक कॉम्पैक्ट 1635 का एक व्यू था, वो ही मैं यूज़ करता। इसकी वजह से जो फील्ड ऑफ व्यू था वो भी कम दिख रहा था पिछले वाले ब्लॉग के अंदर। बट अब मोटो ब्लॉग करते करते सुपर व्यू से मस्त बड़ा सा दिखेगा। तो ये अपना सेटअप सही हो गया है, अपन ने पूरा चेंज करके सही कर दिया है। एक चीज़ और आप लोग को दिखानी थी जो कि मेरे लिए बहुत स्पेशल थी, दिखा देता हूँ मैं आप लोग को। वो है ये। अब ये तो एक कड़ा लग रहा है, कड़ा कौन पहनता है? मोस्टली पंजाबी लोग जो है वो पंजाब से जो आते हैं वो कड़ा पहनते हैं। बट मैं और मेरे डैडी जो थे ना, हम लोग को बहुत पहले से कड़ा पहनने का शौक था। बट जब एक बार डैड गुजर गए उसके बाद से मैंने कड़ा पहनना छोड़ दिया था। फाइनली अब मैंने वापस कड़ा ऑर्डर किया है। एंड ये जो कड़ा है ना, ये थोड़ा स्पेशल कड़ा है। क्यों? इसके ऊपर मैंने अभियान का नाम एनग्रेव कराया हुआ है। ऐसा ही मुझे कस्टमाइज कड़ा एक चाहिए था जिसके ऊपर मैं कुछ नाम चढ़ा सकूं। एंड फाइनली अब अभियान के नाम का कड़ा मैंने पहन लिया है, जो कि मैं अब कंटिन्यू इसको पहनूंगा ही। ये जो मैंने लिया है ये मैंने लिया है प्रॉपर पंजाब के एक स्टोर से जिसका नाम है द अमृतसर स्टोर। वहाँ से इतनी अच्छी क्वालिटी का ऑलमोस्ट 370 रुपीज़ में मेरे को इतना अच्छा कस्टमाइज कड़ा मिल गया है। वहाँ से आप लोग ले सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर वो स्टोर का लिंक दे दिया है। कोई स्पॉन्सर्ड पोस्ट नहीं है, बिकॉज मेरे को उनकी सर्विस अच्छी लगी, उनका मेरे को प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों नहीं सपोर्ट कर देते हैं। ये जो अपना वीडियो है ना, ये वीडियो आने वाला है 15 अगस्त को, और 15 अगस्त को है अपना इंडिपेंडेंस डे। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन। जो भी ये ब्लॉग देख रहा है, 25th इंडिपेंडेंस डे की आपको बहुत बहुत बधाई है। अब जो चीज़ मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा ना, वो ये बोलना चाहूँगा, मैं सुबह जब यहाँ आया था तो मैंने देखा था कि यहाँ पे एक बंदा जो है ना वो इंडिया के फ्लैग्स बेच रहा था। अब वो बेच रहा था, सही है, कल 15 अगस्त है, बराबर 14 अगस्त को निकल गया है वो बेचने के लिए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनका देश प्रेम जो है ना ये 15 अगस्त को जागता है। तो वो क्या करते हैं, ऐसे कोई बंदा जो फ्लैग बेच रहा है उससे फ्लैग खरीद लेते हैं। वो फ्लैग खरीदने के बाद कुछ पोस्ट वोस्ट डाल दिए इंस्टा पे, फेसबुक पे। वो डालने के बाद वो
जो है वो सारी चीज़ें कर देते, एक दिन का देश प्रेम दिखा देते। मेरे को उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को प्रॉब्लम आती है इस चीज़ से कि आप जब फ्लैग खरीद लेते हो तो वो फ्लैग खरीदने के बाद ना उसको फेंका मत करो। वो कोई कपड़े का टुकड़ा नहीं है कि आपने उसको यूज़ किया, आपका काम ख़त्म हो गया तो आपने उसको फेंक दिया। ये चीज़ मैं बहुत सालों से देखता हूँ। अभी आज जब सुबह में गया तब मुझे समझ में आया कि ये मेरे को ब्लॉग में भी बोलनी चाहिए कि बहुत सारे लोग ले लेते हैं एंड देन उसको यूज़ करते हैं, फ़ोटो वोटो निकाल लिए एंड देन उनका जैसे 15 अगस्त ख़त्म हो गया तो 16 अगस्त को मैं देखता हूँ कि बहुत सारे फ्लैग्स हैं वो मेरे को रोड पे गिरे हुए मिलते हैं। ऐसे ही एक सिचुएशन था, 15 अगस्त हुआ था, 16 अगस्त को, आई गेस 2016 की बात है। मैं पवई ऑफिस जाता था बाइक से, मैंने देखा बीच हाईवे पे एक फ्लैग गिरा हुआ है, गाड़ियाँ जा रही है, रिक्शा विक्शा जा रहे, बस वस जा रहे। बीच हाईवे पे मैंने इसको रुकाया, यही सेम बाइक थी, इसकी कसम खा के बोलता हूँ। मैंने इसको रुकाया बीच हाईवे में और फ्लैग उठाया, साफ़ किया, अपने जेब में रखा, जो ऑफिस जा रहा था वहाँ गया। कपड़े का फ्लैग था, कपड़े का फ्लैग पूरा मैंने धोया अच्छे से एंड उसको मैंने मेरे पास रखा। ये चीज़ देख के, ये सिचुएशन देख के, फ्लैग बेचते हुए देख के मेरे को आज समझ में आया कि ये चीज़ आप लोग को ब्लॉग में बोलनी चाहिए कि आप लोग को देश प्रेम दिखाना एक दिन का आप दिखाओ यार, बिंदास दिखाओ। लेकिन आप लोग से एक रिक्वेस्ट ये भी है कि प्लीज़ फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट मत करो। कुछ दिन पहले ही हमारे नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, और जब जीतने के बाद उनको किसी ने इंडिया का फ्लैग दिया, वो लैप लिया उन्होंने, उसके बाद जैसे उनका लैप ख़त्म हो गया तो वो वीडियो आप लोग जाके देखिए, मुझे अगर मिल गया तो मैं दिखा दूंगा। उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से फ्लैग को फोल्ड करके रखा हुआ है। यही रिस्पेक्ट अपना जो फ्लैग है ना, ये डिज़र्व करता है। आप लोग का फोकट का जो फालतू का जो एक दिन का देश प्रेम है वो अपना फ्लैग डिज़र्व नहीं करता कि लेके उसको फिर फेंक देते हो। लेना है ले, अच्छे से रखो, मेरा यही आप लोग से एक चीज़ है। इसके लिए अगर आपने मेरे को देखा होगा तो मैं कहीं पे भी इंडिया का फ्लैग हो, इंडियन आर्मी हो, इनकी कोई भी चीज़ें ना मोबाइल पे रखता हूँ ना कोई चीज़ों में मेरे पास रखता हूँ। मैं उसको कहाँ पे रखूँगा वो मुझे पता नहीं है, उसकी डिसरिस्पेक्ट मैं नहीं कर सकता। चलो बहुत ज्ञान दे दिया। एक ऐसी चीज़, पहले जो अपना काम है वो अपन कर लेते हैं, फिर उसके बारे में आप लोग को मैं बताता हूँ। सेकेंड चीज़ जो मेरे को आप लोग से बात करनी थी वो ये थी कि एक केरला आरटीओ ने रूल निकाला है कि अब हेलमेट पे माउंटेड कैमरास जो है वो इलीगल हो गए हैं। मतलब जो भी अगर वहाँ पे पकड़ा गया जिसके हेलमेट पे कैमरा है, उसका जो लाइसेंस है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा एंड उसको फ़ाइन पड़ेगी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मेरा कमेंट इसके ऊपर ये है कि जो आरटीओ ने डिसीजन लिया है, उन्होंने ये चीज़ बोला है कि जो लोग ये कैमरा रखते हैं उनका ये है कि वो जब बात करते हैं या मोटर व्लॉग करते हैं तो उनका ध्यान नहीं रहता रोड पे, उसके वजह से सामने वाले मोटरिस्ट या फिर पेडेस्ट्रियन की जो लाइफ है वो खतरे में रहती है। एक चीज़ मैं बोलूँगा कि इसका अगर वो लोग कुछ डेटा, कुछ प्रूफ दिखाते कि हाँ ये डेटा है कि ये बंदे की हेलमेट के ऊपर कैमरा था एंड इसने एक्सीडेंट कर दिया है। एक्सीडेंट्स का जो डेटा है वो तो अपने पास अवेलेबल है, बट क्या स्पेसिफिक कोई डेटा था जिसके वजह से ये पर्टिकुलर डिसीजन लिया गया? क्योंकि इशू क्या हो गया, अभी वहाँ के जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो भी लोग हैं, जो लोग ट्रैवलर्स हैं जिनको मोटो व्लॉग ही करते हैं, वो लोग जो दूसरे स्टेट से आते हैं, क्या होगा कि वो अब केरला के जब जाएंगे केरला घूमने के लिए तो वहाँ पे वो लोग मोटो व्लॉग नहीं कर पाएंगे एंड इससे केरला की गवर्नमेंट को भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जितने लोग मोटो व्लॉग करते हैं उतना वो लोग रोड के तरफ से जो स्टेट है उसके बारे में बताते हैं जो ट्रैवल करते करते हैं एंड उसकी वजह से आपका जो टूरिज़्म है वो बढ़ता है। अब जब कैमरा ही नहीं लगा होगा हेलमेट पे तो कोई व्लॉगर तो ऐसा नहीं है कि बाइक चलाते चलाते व्लॉग करेगा और दिखाएगा, क्योंकि वो रिस्की है। तो इससे जो नुकसान है ये केरला गवर्नमेंट का ही है एंड वहाँ के कंटेंट क्रिएटर्स का तो मैं अब यार बेचारों का क्या होगा मुझे नहीं समझ में आता, जिनका पूरा चैनल, जिनकी पूरी कमाई जो थी वो सिर्फ मोटो व्लॉग से थी, अब ऐसा रूल आ गया है तो उनका तो भाई रोजी रोटी पे लात पड़ गई है। मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू था, यही ओपिनियन था कि थोड़ा सा वीक डिसीजन है, डिसीजन सही से लेना चाहिए था। पूरे ये व्लॉग के अंदर ये जो पॉइंट मैंने बोला है 15 अगस्त से रिलेटेड ऐसे लगे, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ऐसे सोचता हूँ। इसी से अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो भाई वो आपका लुकआउट है, मेरा लुकआउट तो है नहीं, क्योंकि ये मैंने मेरी ओपिनियन बताई, आप लोग अपनी ओपिनियन भी बता सकते हो, को राइट है अपना ओपिनियन बताने का। तो इससे अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, डिबेट की बात होती है, तो बिंदास कमेंट करिए, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। जो काम था वो काम तो अपना हो गया है, तो मिलते हैं घर पे। ओके तो भाइयों, एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये सारी चीज़ें सबको पता होती है, बट बोलने के बाद ही इसका डिबेट स्टार्ट होता है। अब ये ब्लॉग के अंदर तो अपन ने आप लोग को ज्ञान दे दिया, जो नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है इसके अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है, क्योंकि 8 दिन बाद कोई ऐसा आदमी है जो अपने घर में वापस आने वाला है,
तो वो आप लोग को दिख जाएगा अगले ब्लॉग के अंदर, उसकी क्यूटनेस भी आपको दिख जाएगी अगले ब्लॉग के अंदर। तो ये ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस गाइस, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए, एंड मैं डिबेट के लिए रेडी हूँ। कुछ ओपिनियन अगर आप लोग का है जिससे आप लोग सहमत नहीं हो तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताइए, मस्त रिप्लाई करके मैं आप लोग से बात करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद। जाने मन बचपन का प्यार।